हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जो कि जमशेदपुर झारखंड में लोकेटेड है। ये झारखंड का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अगर इसकी एफिलिएशन की बात करें तो ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड ये मणिपाल ग्रुप का कॉलेज है और ये कोलैबोरेशन विद टाटा कंपनी ये कॉलेज खोला गया है। मणिपाल ग्रुप की अगर बात करें तो इसके दो और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, केएमसी मैंगलोर, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। ये जो दो कॉलेजेस है ये पहले के कॉलेजेस है और ये इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। अगर नॉर्मल में भी मेडिकल एमबीबीएस कॉलेजेस में बात करें तो उसमें भी इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और प्राइवेट में ये टॉप पोजीशन पे आता है ये कॉलेज। तो इसके कारण ये मणिपाल ग्रुप का कॉलेज होने के कारण मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी रैंकिंग बहुत अच्छा हो रहा है। और लास्ट ईयर अगर देखा गया तो इसका कट ऑफ बहुत ऊपर गया, अराउंड 500 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होने के कारण। अगर दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देखेंगे तो वो बहुत कम लोअर मार्क्स पे मिल जाता है, बट ये कॉलेज अराउंड लास्ट ईयर 500 मार्क्स पे मिला है 2021 में। अगर इस कॉलेज की और बात करें तो ये 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैंपस एरिया अराउंड 20 एकर्स है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर पड़ता है और नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स 150 है। ये कॉलेज न्यूली ओपन कॉलेज है, 2020 में ओपन हुआ था, बट मणिपाल ग्रुप के टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन होने के कारण इसका रैंकिंग बहुत ऊपर जा रहा है। फैसिलिटीज़ वगैरह भी यहाँ बहुत अच्छी है और अगर लास्ट ईयर कट ऑफ देखा गया तो अराउंड 500 मार्क्स के अराउंड इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। आगे हम लोग कट ऑफ वगैरह भी इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम एमबीबीएस सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स है, जिसमें से जो 120 है वो ऑल इंडिया जनरल कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें ऑल इंडिया जनरल कोटा के थ्रू 120 सीट्स पे एडमिशन होती है। 5 सीट्स पे ऑल इंडिया एनआरआई कोटा, जो एनआरआई है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, उनके लिए 5 सीट्स रिजर्व है। और उसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग होता है झारखंड का, उसमें 25 सीट्स के थ्रू होता है, जो कि झारखंड के स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करें जो स्टेट कोटा की सीट है तो उसमें कुछ रिजर्व्ड है, जैसे 25 टोटल सीट है, 11 अंडर अनरिजर्व्ड है, मीन्स जनरल कैटेगरी वगैरह या कोई भी कैटेगरी का उसमें ले सकता है। EWS के लिए 2 सीट रिजर्व है, BC2 के लिए 2 सीट रिजर्व है, BC1 के लिए 2 सीट रिजर्व है, BC2 के लिए 1 सीट रिजर्व है, SC के लिए 3 सीट रिजर्व है, ST के लिए 6 सीट रिजर्व है। टोटल 25 सीट है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, BC1 और BC2 OBC के सब डिविजनल कास्ट है, जो कि झारखंड स्टेट के अंदर किया गया है। कुछ कास्ट को BC1 में रखा गया, कुछ कास्ट को BC2 में रखा गया, तो ये OBC के ही सब डिवीज़न है। तो 25 सीट्स है टोटल। स्टेट कोटा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, जो JCE CEB कंडक्ट कराता है उसमें भर के झारखंड के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 120 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई भी इंडिया के स्टूडेंट आ सकता है और 5 सीट NRI के लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर यहाँ के हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो थ्रू जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका जो फ़ी है 70,88,500, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है। उसके बाद जो NRI कोटा के थ्रू है वो 1,97,000, ये डॉलर है, ये रुपीज़ नहीं है, ऊपर इंडिया वाला रुपीज़ है, ये डॉलर है। उसके बाद फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले साल कुछ ज़्यादा रखा गया था, इनिशियल में $2,29,000 के आसपास रखा गया था, बट इस साल जो 22-23 सेशन के लिए ये रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि लास्ट ईयर कोई NRI स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया इस कॉलेज में। तो ये भी मे भी एक कारण हो सकता है कि इन्होंने अपना जो फ़ी है NRI कोटा के लिए वो रिड्यूस किया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि जो JCE CEB के थ्रू काउंसलिंग होता है स्टेट कोटा के लिए, उसकी अगर सीट की बात करें तो जो अनरिजर्व सीट है मीन जनरल वगैरह कैटेगरी के लिए, उसकी फ़ी है 48,36,250। ये ओवरऑल फ़ी है पूरे MBBS कोर्स की ट्यूशन फ़ी है। नेक्स्ट BC1 BC2 EWS SC ST इन सब कैटेगरी की जो सीट्स है, इसकी जो फ़ी है, इसके थ्रू जो एडमिशन स्टूडेंट लेगा वो 32,27,500 है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ की कट ऑफ की, तो
जो ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है लास्ट ईयर का, वो कुछ इस तरह से है। आपका राउंड 1 में 92,035 रैंक पे एडमिशन हुआ था, 492 मार्क्स उसके रिस्पेक्ट में। राउंड 2 में 82,545 मार्क्स और 545 रैंक और मार्क्स 502। और मॉपअप राउंड में 70,111 और 517 मार्क्स। स्टे वैकेंसी रैंक में राउंड में 1,06,91 और मार्क्स 482। ये कुछ इसमें प्रकार है। अगर यहाँ पे आप देखें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेंड हमेशा दिखा जाता है हर कॉलेज में कि लाइक राउंड 1 में जो कट ऑफ होता है राउंड 2 में डिक्रीज और हो जाता है। मीन्स जनरल जो आप ट्रेंड देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि अगर राउंड 1 में 90,000 मीन्स अगर 92,000 पे मिल रहा है राउंड 1 में, तो राउंड 2 में और ये 95,000 98,000 जाना चाहिए, बट राउंड 2 में ये डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक प्राइवेट कॉलेजेस में ट्रेंड मिलता है, क्योंकि सेकेंड राउंड तक बच्चों को क्लियर हो जाता है कि अगर जिसको प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो वो भी प्राइवेट में फिर ले लेते हैं। इस कारण से चांसेस है कि सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में और डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन स्टे वैकेंसी में खाली हो जाता है, बहुत कम ही लोग लेते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा गिरता है और रैंक भी गिर जाता है। तो इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि झारखंड स्टेट कोटा से जो एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, उसकी अगर कट ऑफ की तो आपका जो अनरिजर्व्ड था जनरल के लिए, उसका जो लास्ट रैंक जिस पे एडमिशन हुआ था जो 25 सीट्स थी, उसमें जो अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 11 सीट्स थी, उसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था वो 38,730 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे ये हुआ था। और जो मार्क्स है वो 562 है। EWS के लिए 35,006 पे और मार्क्स है 568। BC1 के लिए 38,591 और 562 मार्क्स। और BC2 के लिए 42,290 रैंक और मार्क्स 556। SC के लिए 1,80,912 और मार्क्स 409। ST के लिए 3,90,969 और मार्क्स 275। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है झारखंड स्टेट के लिए, जो झारखंड स्टेट कोटा से 25 सीट्स जो हुई है उसके लिए। यहाँ पे एक चीज़ होगा कि ऑल इंडिया कोटा से कम ही रैंक पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ़ी का भी इशू है कि जो स्टेट कोटा है उसमें फ़ी बहुत कम लगता है। मीन्स ऑल इंडिया कोटा के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। और जो ऑल इंडिया कोटा उसमें अराउंड 70 लाख लगता है, और स्टेट जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको जो EWS OBC SC ST के लिए तो 32 लाख, और जो आपका जो ये ऑल इंडिया जो जनरल वगैरह है उनका कुछ ज़्यादा लगता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड या कुछ और भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।